Hello dear students. In the previous lecture we have discussed about the what is vector, what is scalar quantity, okay, and how to denote the vector. किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सिंबल होता है, डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. केवल हमने रिप्रेजेंटेशन देखा था. ओके, वेक्टर क्या होता है, ओके, और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. नाउ विल सी द डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर. ओके, सो लेट अस सी द डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और क्या होता है. लेट अस सी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll study about the equal vector. What are the equal vectors? Okay, so let us see types of vectors. What are the different types of vector? Okay, so first, that is equal vectors. Equal vectors. Which two vectors are said to be equal? Okay, कौन से हम दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर बोलेंगे. तो देखें कौन से दो वेक्टर इक्वल वेक्टर्स होते हैं. लेट अस कंसीडर इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या होता है. ठीक, तो हम पहले ज्योमेट्रिक मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं. ये देखते ही आप लोगों को पता चलेगा कि इक्वल वेक्टर्स का मीनिंग क्या है. लेट अस कंसीडर देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. दीज आर टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड लाइक दिस एज. सो दीज आर टू वेक्टर्स. दीज टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल. वेक्टर ए is equal to वेक्टर बी. ऐसा कब होगा, दो वेक्टर एक दूसरे के इक्वल कब होंगे. ओके, तो दो वेक्टर एक दूसरे के इक्वल तब होंगे व्हेन दो वेक्टर इक्वल हैं. इसका मीनिंग क्या है, तो इट्स मीन दैट कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. अगर दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन सेम डायरेक्शन, क्या होना चाहिए दो वेक्टर इक्वल होने के लिए. दो वेक्टर इक्वल होंगे तो उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लाइक दिस. तो दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, दो वेक्टर इक्वल तब होते हैं जब उनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो, एक दूसरे के इक्वल हो मैग्नीट्यूड, और दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो. तो उन वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स. ओके, एंड अगर वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो इक्वल वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है, द एंगल between vector A and vector B is, let's say, theta, that is equals to 0 डिग्री. दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 0, जब भी इक्वल होंगे. ठीक, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 हो तो हमेशा इक्वल होंगे. ओके, बट इक्वल वेक्टर्स अगर हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0. ओके, एंगल 0 होने का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में. ओके, वही हमने यहाँ पे लिखा है इन द स्टेटमेंट. नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज सेकेंड टाइप ऑफ वेक्टर. लेट्स, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर्स आर अपोजिट वेक्टर्स या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. ऑर्थोगोनल वेक्टर्स या इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स.
परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स को हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर्स या परपेंडिकुलर वेक्टर्स कब बोलेंगे? तो व्हेन द टू वेक्टर्स सेड टू बी ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर। ओके, कब हम बोलेंगे? तो दो वेक्टर्स को हम ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर वेक्टर तब बोलते हैं। लेट अस कंसीडर देयर आर टू वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर, लेट्स से दिस वेक्टर इज A, another vector is B, like this. This vector is B. These two vectors are said to be orthogonal if they are perpendicular to each other. इनके बीच का एंगल, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? That must be 90 डिग्री। ओके, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो हम उन दोनों वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? हम उन दोनों वेक्टर्स को जिनके बीच का एंगल 90 है उनको परपेंडिकुलर वेक्टर्स या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं। ओके, दिस नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर, लेट्स से थर्ड, दैट इज ऑपोजिट वेक्टर्स। opposite vectors. So दो वेक्टर को हम लोग अपोजिट वेक्टर्स कब बोलेंगे? कब दो वेक्टर एक दूसरे अपोजिट होंगे? सो लेट अस सी व्हाट आर द अपोजिट वेक्टर्स। ओके, लेट अस कंसीडर देयर आर टू वेक्टर्स। लेट्स से दिस इज वेक्टर A and there is another vector is B. This vector is B. So these two vectors are said to be opposite vectors. Okay, ये दोनों वेक्टर को हम लोग अपोजिट वेक्टर्स कब बोलेंगे? If the angle between the two vectors, if the angle between the two vectors is 0 degree, then only then we can see that two vectors are opposite vectors. तभी हम इन दोनों वेक्टर्स को क्या बोल सकते हैं? दोनों वेक्टर को opposite vectors. ओके, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना? not 0 degree, that is 180 degree. Okay, sorry. Two vectors are said to be opposite if the angle between the two vectors is 180 degree. दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री है तो उनको हम क्या बोलते हैं? opposite vectors. Okay, so now let us see next type of vector. Third, that is fourth type of vector is let us see negative vector. Negative vector. What is negative vector? Let us consider there is a vector A. हमारे पास एक वेक्टर है A. So how to write the negative vector of A? The negative vector, then the negative vector of A, इस A वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू, पहले क्या लगा देंगे? माइनस। सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अलजेब्रिकली? लाइक दिस, माइनस ए वेक्टर। तो दिस माइनस ए वेक्टर इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ दिस गिवन वेक्टर। ओके, तो कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे? जस्ट सेम वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल बट डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट। दो नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है, तो नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया? ए का वेक्टर A इज अ गिवन वेक्टर। इस गिवन वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर अगर हमको ड्रॉ करना है,
माइनस ए वेक्टर। निगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है तो हम क्या करना है, मैग्नीट्यूड एज इट इज रखना है, बट डायरेक्शन को क्या करना है, अपोजिट, उल्टा डायरेक्शन में। ओके, सो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर, फिफ्थ वन इज यूनिट वेक्टर। Unit vector. So how to write the unit vector of a vector? Let us see. Let there be a vector A. So the unit vector along the vector A कैसे हम लिखेंगे? ओके, so the unit vector along vector A is denoted by a cap. किससे डिनोट करते हैं, a cap, and this a cap is equals to, a cap is a unit vector along the vector A, and this is equals to, we already know, this is can be find out by dividing the vector by its magnitude. उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो हमको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर। जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमको चाहिए, मान लिया हमने यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर है ए, इस ए वेक्टर का अगर हमको यूनिट वेक्टर चाहिए तो हमने क्या किया, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। और यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बाय दिस कैप, ए कैप। ओके, तो यूनिट वेक्टर होता क्या है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। कितना होना चाहिए, मैग्नीट्यूड 1 होता है। ओके, तो किसी वेक्टर का अगर हमको यूनिट वेक्टर लिखना है तो हाउ टू राइट द यूनिट वेक्टर, कैसे लिखेंगे, तो लिखने का तरीका है, डिनोट कैसे करते हैं, सबसे पहले ये हमको पता होना चाहिए। तो हम लोग उस वेक्टर के ऊपर में क्या करते हैं, कैप लगा देते हैं, लाइक दिस ए कैप इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिट वेक्टर, ओके, ऑफ वेक्टर ए, ओके, अलोंग द वेक्टर। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग। ओके, हमने पहले भी बताया था कि किसी वेक्टर का डायरेक्शन अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करते हैं, लाइक दिस। ओके, सो लेट अस सी द यूनिट वेक्टर एज वी नो द कार्टेशियन, we know the coordinate axis, 3 different coordinate axis we use, that is x axis, y axis, z axis. Okay, so what are the unit vector? x axis के along अगर हमको कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या, डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, y एक्सिस को के along डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, z एक्सिस के along अगर हमको किसी वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। तो डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर। ओके, सो फॉर एग्जांपल the unit vector along the x axis, y axis and z axis. Okay, so let us see, this is our coordinate system. These are the axis. ये हमारा हो गया x axis, this is y axis, this one is z axis. Okay, ये x axis, y axis, z axis. So x axis के along यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर कोई वेक्टर x axis के डायरेक्शन में तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर along x axis. ओके, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो द यूनिट वेक्टर along positive x axis,
प्लस एक्स एक्सिस, प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हमको किसी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, दैट इज स्मॉल आई कैप, आई कैप। ओके, द यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव माइनस एक्स एक्सिस, तो वी नो कि प्लस एक्स एक्सिस जिधर होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस एक्स एक्सिस होता है। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर हमको कोई वेक्टर पता हो उसका नेगेटिव वेक्टर उसके अपोजिट वेक्टर ड्रॉ करना है तो क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो क्या करेंगे, द नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, दैट विल बी माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। ओके, तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हमको यूनिट वेक्टर लिखना है, प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, दैट इज आई कैप, माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, दैट इज माइनस आई कैप। ओके, नेक्स्ट लेट अस सी द यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस वाई एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जे कैप, स्मॉल जे। ओके, जे कैप, जे कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, जे कैप वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे कैप। ओके, नेक्स्ट देखें, the unit vector along the minus y axis, माइनस वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस जे कैप। ओके, माइनस वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस को अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके लिए यूनिट वेक्टर क्या यूज करते हैं, माइनस जे कैप। ओके, दिस नाउ नेक्स्ट द यूनिट वेक्टर along the plus z axis, प्लस z एक्सिस के along यूनिट वेक्टर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज k कैप, स्मॉल k कैप। ओके, एंड द यूनिट वेक्टर along the माइनस z एक्सिस, माइनस z एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होगा, माइनस k कैप। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर प्लस एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप, माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप, प्लस वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, दैट इज जे कैप, माइनस वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, माइनस जे कैप। ओके, प्लस जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप, माइनस जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, माइनस के कैप। ओके, तो ये यूनिट वेक्टर से हमको क्या समझ में आता है, let us consider there is a vector for example a force is given, force, this is given 2i cap plus 3j cap minus k cap, this much Newton is acting on an object. So what is the meaning of this force? A force F is equals to 2i cap plus 3j cap plus minus k cap Newton is acting on an object. What is meaning of this force? It means that कि जो बॉडी है, जो जिस ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स किस डायरेक्शन में, बिकॉज द फोर्स इज वेक्टर। सो देखें, एक्स एक्सिस में दिस आई कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, आई कैप प्लस एक्स एक्सिस को। तो आई कैप के साथ में जो है 2, इसका मतलब क्या है
कि और जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना फोर्स लग रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। दैट अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज एक्टिंग along the x axis on the object. नेक्स्ट पार्ट देखें, दैट इज 3j कैप प्लस 3j कैप प्लस j कैप मतलब y एक्सिस प्लस j कैप माइनस मतलब क्या है, y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। तो ये बता रहा है ये कंपोनेंट कि जो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन, a force of 3 Newton is acting on the object along the y-axis, positive y-axis, okay, and minus k cap. Here is nothing, means 1. यहाँ में क्या है, 1 इसका कोफिशियंट, माइनस के कैप मतलब माइनस जेड एक्सिस, माइनस जेड एक्सिस। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 न्यूटन का फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, किधर की तरफ, माइनस जेड एक्सिस में। ओके, तो ये समझ में हमको आना चाहिए कि 2i कैप, इसका मतलब 2 न्यूटन का फोर्स, दिस इज फोर्स, तो 2 न्यूटन का फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है, प्लस 3j कैप 3 न्यूटन का फोर्स y एक्सिस में लग रहा है, प्लस y एक्सिस में, एंड माइनस 1k कैप मतलब 1 न्यूटन का फोर्स माइनस जेड एक्सिस में लग रहा है। ओके, तो ये कंपोनेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर। ओके, सो यूनिट वेक्टर इज ओनली टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। ओके, I cap represents the x direction, j cap represents the y axis, y direction, okay, and k cap represents the z direction. Okay, so we should have the clear knowledge of the unit vectors. Okay, कि unit vectors का meaning क्या होता है. Okay, so now let us see the these are different types of vector, and next type of vector is let us see next type of vector, sixth, that is next type of vector, let us see, that is null vector. Null vector. So what is null vector? How to define the null vector? ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0. A vector whose the magnitude of null vector, बोले the magnitude of null vector is 0. अच्छा, दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर मैग्नीट्यूड 0 है तो उसका डायरेक्शन किधर होगा. तो नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, बट डायरेक्शन इज इनडिटर्मिनेट, डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड टिल नाउ. ओके, नल वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है दैट इज नॉट डिफाइंड टिल नाउ. ओके, इनडिटर्मिनेट है, नॉट डिफाइंड. ओके, तो नल वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नल वेक्टर. ओके, नल वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिस. So these are some different types of vectors. We have seen the equal vector, orthogonal vectors, opposite vectors, negative vectors, unit vectors, okay, and null vector. So let us see the
थोड़ा कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। नेक्स्ट देखें हम लोग। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू राइट द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? सो वी ऑलरेडी नो इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम हाउ टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट। किसी पॉइंट को अगर हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना होता है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी नो, ऑलरेडी नो। ओके, लेट अस कंसीडर दिस इज x axis, y axis and this one z axis. Okay, let us consider there is a point. A point is, let there be a point, let this point be, कुछ भी ऐसे नेम दे देते हैं, point B, whose coordinates are, the coordinates of this point is, let's say 2, 3, 4. ये क्या है? कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। ओके, सो अगर ये मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे रफली हम कहीं पे ले रहे हैं, लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट इज हियर, यहाँ कहीं में है। ओके, बट उसको हम 2D में ऐसे ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। लेट अस से दिस पॉइंट, ओके, ये पॉइंट है। ये सिंपल हम लोग जानते हैं कि अगर हमको किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता हो तो हम उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी नो इफ द x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट्स आर नोन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उन दोनों किसी पॉइंट का अगर हमको कोऑर्डिनेट्स पता है तो उस पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई उसमें हमको दिक्कत नहीं होगा। ओके, बट व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट? ओके, सो द पोजीशन वेक्टर, देयरफॉर, सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, पोजीशन हमको कोऑर्डिनेट्स पता थे। ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी कैसे लिखेंगे? पॉइंट बी, ये जो बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स गिवन है उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे? ओके, तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? सो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर, दिस इज ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर है जो ओरिजिन को उस पॉइंट्स को, जो ओरिजिन को उस पॉइंट से ज्वाइन करता है जिस पॉइंट का हमको क्या चाहिए? पोजीशन वेक्टर। मान लो हमको बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट बी। ओके, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द एंड रिप्रेजेंटेड बाय आर। ओके, सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आर कैसे लिखेंगे? देखें कैसे लिखते हैं। x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B इज 2, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 2, y कोऑर्डिनेट कितना है? 3, z कोऑर्डिनेट क्या है? 4। कैसे लिखेंगे पोजीशन वेक्टर? x कोऑर्डिनेट i कैप along यूनिट वेक्टर along x axis, that is i कैप, प्लस y कोऑर्डिनेट इज 3 एंड y एक्सिस के along यूनिट वेक्टर क्या होता है? j कैप, प्लस z कोऑर्डिनेट is 4 and we know the unit vector along the z axis, that is k cap. So this is the this r is equals to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap. This vector r is representing the position vector of point B. Okay, तो किसी भी वेक्टर का अगर हमको, किसी भी पॉइंट का अगर हमको पोजीशन वेक्टर लिखना है, ओके, तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हमको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए।
और कैसे लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट जे कैप प्लस जेड कोऑर्डिनेट के कैप। ओके, और होता क्या है पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो ओरिजिन को उस पॉइंट से ज्वाइन करता है। ओरिजिन को उस पॉइंट, जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए, ओरिजिन को उस पॉइंट से ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है उसी को क्या बोलते हैं, दैट इज पोजीशन वेक्टर। ओके, तो फॉर इन जनरल फॉर्म let us consider there is a point, here is a point P whose coordinate is x, y, z। ये जनरल फॉर्म x, y, z कुछ भी हो सकता है, ऐसे जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं। दिस P इज द पॉइंट, तो इस P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो पोजीशन वेक्टर इसका क्या होगा, ओरिजिन को इससे ज्वाइन करने वाला वेक्टर। द वेक्टर ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट, दैट विल बी द पोजीशन वेक्टर, and the position vector of this P point, let it be R. Okay, so the position vector of the point P कैसे लिखेंगे, क्या होगा, position vector of the point P, let it be R, is equals to एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, दैट इज एक्स, तो आई कैप, प्लस वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई, तो दैट इज जे कैप, प्लस जेड कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज जेड के कैप। ये एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने बी का एग्जांपल लेके देखा है 2 3 4। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2, वाई कोऑर्डिनेट 3, लाइक दिस। तो जनरल फॉर्म में हम पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, ओके, लाइक दिस। तो अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स हैं तो उनके पोजीशन वेक्टर लिखना है तो हम R1 R2 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इसका R1 दूसरा पॉइंट का R2, लाइक दैट। सो ये हो गया पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट, कि किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम उसके पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखेंगे। ओके, हाउ टू राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ गिवन पॉइंट। ओके, नेक्स्ट लेट अस सी द नेक्स्ट थिंग। लेट अस सी द वेक्टर इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स। In form of components. Okay, let us consider there is a vector A which is given as like this, is written as axi cap plus ay j cap plus az k cap. This is a vector written in components form. इसका x component कितना है, दैट इज ए एक्स, वाई कंपोनेंट ए वाई, जेड कंपोनेंट कितना, ए जेड ए एक्स, ए वाई ए जेड, कुछ भी हो सकता, कुछ नंबर्स होंगे। ओके, लाइक दिस। सो इफ द वेक्टर इज इन कंपोनेंट फॉर्म, देन व्हाट, हाउ टू राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए the magnitude of the vector A इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे। ओके, सो मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइदर ऐसे रिप्रेजेंट करें या बार से। ओके, जिस तो मैग्नीट्यूड को हम लोग केवल क्या करेंगे, देखा था हमने सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर, सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर करो, ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। दिस एक्सप्रेशन विल गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ओके, मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, लाइक दिस। अगर हमको इसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो द यूनिट वेक्टर अलोंग द ए
द यूनिट वेक्टर along वेक्टर ए। तो यूनिट वेक्टर अगर हमको लिखना है तो यूनिट वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप। सो द यूनिट वेक्टर ए कैप विल बी इक्वल्स टू, क्या होता है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से ही क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो हमको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। ओके, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, द यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ओके, कैसे मिल जाएगा, ए इज द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन क्या होता है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। Okay, so let us see an example of the calculation of the unit vector and the magnitude of a vector. Okay, for example, let us consider there is a vector b that is given as like this 2i cap plus 4j cap माइनस 2k के। दिस बोलता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंड यूनिट वेक्टर along वेक्टर b। क्या क्या बताना है हमको, मैग्नीट्यूड बताना है इस वेक्टर b का, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड बताना है और हमको एक यूनिट वेक्टर चाहिए along b। तो चले मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, तो देखें मैग्नीट्यूड लिखने के लिए सिंपल, सो सिंपल। मैग्नीट्यूड गिवन, हमको गिवन क्या है कि वेक्टर b गिवन है, दैट इज 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। ओके, तो अगर हमको मैग्नीट्यूड लिखना है तो हम पहले क्या करें, अगर हमको समझ में नहीं आता है डायरेक्ट ऐसे, तो हम क्या करें, ये स्टेप्स वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखें, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इनको कंपोनेंट्स फॉर्म में लिख लिया। अब यहां से देखो कंपेयर कर लो, बी एक्स कितना हो गया, दैट इज 2, बी वाई कितना हो गया, दैट इज 4, बी जेड कितना है, -2। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, एंड दिस बी इज इक्वल्स टू कितना है, दैट इज क्या होता है, बी एक्स स्क्वायर। सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर करो और उनको ऐड कर दो, सिंपल। ओके, तो सारे कंपोनेंट्स का हमने क्या किया, स्क्वायर किया। बी एक्स कितना है, दैट इज 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस बी वाई कितना है, दैट इज 4, 4 का स्क्वायर, बी जेड कितना है, दैट इज -2, तो -2 का स्क्वायर हो गया। अब इन सबको देख लो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 16 प्लस 4, तो कितना हो गया, दैट इज 24 अंडर रूट 24। तो अंडर रूट 24 को अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, दैट विल बिकम इसको ऐसे छोड़ दो या फिर हम इसको कंपोनेंट्स कर ले। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा, 2 बाहर बचेगा 6। दिस इज द वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड मिल गया। ओके, कितना, 2√6, ऐसे भी छोड़ सकते हो या बाहर कर लो। ओके, दिस। नेक्स्ट देखें हम लोग क्या चाहिए हमको, यूनिट वेक्टर। हम लोग देख रहे हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे वेक्टर बी का, तो वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, दैट इज बी कैप। एंड यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वी नो
वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करो, डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर बी इज 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप एंड डिवाइडेड बाई कितना होगा, दैट इज मैग्नीट्यूड 2√6। ओके, इसको अलग अलग करके डिवाइड कर सकते हो, ये ऐसे छोड़ सकते हो। इसमें से 2 क्या है, कॉमन है, सो 2 इज कॉमन, तो बचेगा कितना 1/√6। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, और बचा ये कितना i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। दिस विल बिकम द यूनिट वेक्टर। ओके, सो ये हो गया किसी वेक्टर का हम लोग यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं। ओके, एंड उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्मेट में गिवन है, तो हम कैसे उसका मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, और उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अगर वेक्टर कंपोनेंट्स फॉर्मेट में गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू दैट इज दिस वन मैग्नीट्यूड। ओके, एंड ये हो गया उसका यूनिट वेक्टर निकालने का। ओके, तो ये तरीका होता है किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखने का, ठीक, या किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट विल सी द नेक्स्ट टॉपिक in the next lecture. We will discuss over the operations of the vector, how addition of vector, multiplication of vector, subtraction of vector. Okay, and we'll see different type of vector multiplication. Okay, and the component of vector, कैसे हम लोग किसी वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे आगे क्या क्या होता है। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट you all students, please subscribe my channel. Okay, and do like and share. Okay, if you have any doubt regarding any topic, at any point, please you may ask in the comment box. Okay, and और क्या क्या जानकारी चाहिए, किसी को कोई डाउट है, ओके, बेहिचक कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं। ओके, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, एंड स्टूडेंट्स, कोई भी किसी को किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट होने से वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछें। ओके, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।